कैनाल्स के मामले पे कोई बर्फ पिघली है या वैसा का वैसा जमूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखें, पाकिस्तान पीस पार्टी पहले दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, ऑफिशियल हम्म। लेवल के ऊपर मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हो जाए हम्म। और ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब इस पे प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दे। और हमने वो सीसीआई का फोरम भी इस्तेमाल किया इसके ऊपर। हमने सीटीडब्ल्यूपी के ऊपर भी इसकी भरपूर मुखालफत की है और एकनिक में भी हमने इस प्रोजेक्ट को अभी तक अप्रूव होने नहीं दिया। हम्म। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज शजील मेमन साहब से राना सनाउल्लाह की बात हुई है, हम्म। तो ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हो। सबसे अच्छा। पहले देखो, सिंध के लोग हर जगह पे ये एजिटेट हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फॉर विड्रॉ किया जाए। जिस तरह से ये टेक्निकल बुनियादों पे, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। कुछ हम्म। हमारे मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है। कतई ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये एक प्योर टेक्निकल मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी का मसला है। हम आज वाटर स्केर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुके हैं। हम्म। तो हमारा प्योर 100% ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सीसीआई में केस पड़ा हुआ है, खाली चोलिस्तान का नहीं, ग्रेटर थल केनाल का भी, कि हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जाए। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ये इस गुफ्तगू के बाद जो कहा जा रहा है कि इसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर हल किया जाएगा, कैसे इसको हल किया जा सकता है? क्योंकि पानी तो वैसे ही, जैसे आपने खुद भी बताया, पीछे से ही पानी नहीं आ रहा। इंडस का जो सूरत हाल इस वक्त है सिंध की, दरियाए सिंध की, वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो कैसे, किन तकनीकी बुनियादों के ऊपर आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकता है? देखें, आसमा बड़ा सिंपल है। हम्म। आम टेक्निकल लोग, जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव इरसा से केयरटेकर के दौर में जनवरी 2024 में इरसा हम्म। ने सर्टिफिकेट इशू किया, जो बहुत बड़ा फॉल्टी सर्टिफिकेट है, हम्म। जिसके ऊपर उस वक्त सिंध के नुमाइंदे, जो इरसा में सिंध का नुमाइंदा, उसने एतराजात किए। क्या एतराजात किए? पहला एतराज ये था कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम्म। जो 1991 के अकार्ड में 114 एमएफ सूबों में पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 10 एमएफ डाउन स्ट्रीम कोटरी समंदर के लिए, डेल्टा के लिए रखा गया था, ये 124 है। 124 की बजाय पाकिस्तान में आज 96 एमएफ पानी अवेलेबल है, सिर्फ 96 एवरेजली। पिछले 25 सालों का डेटा ये कहता है। तो जो पानी हमारे केनाल्स के लिए, हमारी जमीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसके ऊपर हम आबादी करते हैं, जिसके ऊपर हमने जमीनें आबाद की हैं, उसके लिए पानी अवेलेबल नहीं है। इवन जो 1977 से लेके 1982 तक हम आबादी, पानी जो हमारे पास केनाल विड्रॉल थे, वो 102 थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। 96 के ऊपर सिंध के मेंबर का ये एतराज था। सिंध के मेंबर का ये एतराज था, सी इंट्रूजन की वजह से सिंध की लाखों एकड़ जमीन समंदर के नीचे चली गई है। सिंध में अर्ली खरीफ के अंदर 50% पानी की शॉर्टेज होती है। पिछले 25 सालों से इरसा ये कह रहा है कि सूबे को, किसी पंजाब को 13%, किसी साल 20%, सिंध को 25%, 40% तक अर्ली खरीफ में शॉर्टेजेस दी जाती है पिछले 25 सालों से। तो इस सिलसिले में आप नया कैनाल सिस्टम किस तरह बनाएंगे? और जब ये सीटीडब्ल्यूपी के फोरम पे पहुंचा, जो सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन जिसको लीड करती है, उनके भी ऑब्जर्वेशन ये थे कि पंजाब तो शो कर रहा है मेरे पास पानी कम है। जो पानी 1991 के अकार्ड में सूबों को दिया गया था, पंजाब कह रहा है मेरे पास पानी की शॉर्टेजेस है। अगर 25 सालों से पंजाब पानी की शॉर्टेजेस शो कर रहा है, तो किस तरह से नया कैनाल, किस कैनाल का पानी पंजाब माइनस करके देगा सिस्टम को? किस तरह एक नए कैनाल को और आप ये कह रहे हैं, जाम खान शोरो साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जनवरी 2024 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ था, उस वक्त की निगरान सेटअप ने किया था। यानी जो ये बात कही जाती है कि सदर साहब को ब्रीफिंग दी गई थी, तो ये उससे पहले हुआ था या सदर साहब ने वाकई इसको अप्रूव किया था, इस प्रोजेक्ट को, उनकी कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल थी? आसमा, कतन सदर साहब ने अप्रूव नहीं किया। ये केयरटेकर के दौर में 2024 में 6 कैनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा सर्टिफिकेट लिया गया इरसा से, जिसके ऊपर सिंध के उस वक्त के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद एकनिक में गया फरवरी के दौरान, एकनिक में 2024 के एकनिक में ये गया फेडरल गवर्नमेंट में केयरटेकर के दौरान, जिसके ऊपर एकनिक में सिंध के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्ट किया केयरटेकर के दौरान, और उसको सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीसीआई कर दिया गया। उसको सीसीआई की तरफ भेज दिया गया। मार्च में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जून में हम सीसीआई के लिए केस मूव कर देते हैं।
कि ये जो ग्राउंड्स मैंने सारे बताए इनकी बुनियादों के ऊपर कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिस जुलाई में जिस मिनट्स की ये जिक्र करते हैं साहब का, उसको हाँ। प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में, अगर प्रेसिडेंट साहब किसी मिनट्स को अप्रूव करते, किसी मीटिंग में करते, क्या हाँ। सिंध की पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट जून में अगेंस्ट कैनाल्स जाती? क्या जुलाई में हमने सीसीआई के अंदर केस मूव किया था, हम जाते? क्या हाँ। अगस्त के हमने सूबों को नोटिस दिए, सितंबर में हमने स्पीचेस की हैं ऑन द फ्लोर, अक्टूबर के अंदर हमने सीडीडब्ल्यूपी में अपोज किया है? इस हर महीने के अंदर एक डेवलपमेंट है। किसी भी जगह अच्छा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर जगह पे अब हमने मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज किया है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट